हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि अगर जो अकाउंटिंग हमको बैलेंस शीट तैयार करना हो तो बैलेंस शीट होता क्या है और बैलेंस शीट बनाने का मतलब क्या हो। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था फाइनल अकाउंट, जो हमने 3 टाइप का बताया था। कितने टाइप का? यानी कि पहला हमारा क्या था? ट्रेडिंग अकाउंट, और दूसरा क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस। जो हमने इन दोनों को कवर कर लिया कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, कि जब हम कोई भी स्टेटमेंट निकालेंगे जो परचेज और सेल से संबंधित होगा और उसमें कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस शामिल किए जाए। आ रहा समझे ना? कि सिर्फ हम परचेज और सेल का रिपोर्ट तैयार करें और उसमें डायरेक्ट एक्सपेंस को जोड़ दें तो हमारा क्या होगा? ट्रेडिंग अकाउंट। और इस ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमारा निकलेगा वो हमारा निकलेगा क्या? या तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा या तो ग्रॉस लॉस। आ रहा समझ में ना? लेकिन इसके बाद जैसे हम जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना, तो वहां पर हमको क्या कैलकुलेट करना होता है कि ट्रेडिंग अकाउंट से आपने कितना ग्रॉस प्रॉफिट कमाया, उस अमाउंट से हमको अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस करेंगे। और जब वो माइनस करेंगे जो वैल्यू प्लस में आया तो वही हमारा नेट प्रॉफिट होगा, और माइनस में कोई हमारा क्या होगा? नेट लॉस। आया समझे ना? इसके बाद जो हम लोग का टॉपिक है वो हमारा क्या है? बैलेंस शीट। क्या है? बैलेंस। अब ध्यान रखिएगा, बैलेंस शीट हमारा क्या होता है? इन दोनों का इक्वल टू होता है, दोनों को मिक्सर होता है। किसका किसका? ट्रेडिंग अकाउंट का भी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी। आ रहा समझे ना? जो बैलेंस शीट होता है ना वो पूरे फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाया जाता है। यानी कि जब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला हो उस समय जो हम रिपोर्ट बनाएंगे वही हमारा क्या होगा? बैलेंस शीट कहलाएगा। बैलेंस शीट एक समरी होता है आपके लाइबिलिटी का और एसेट्स का। किसका? लाइबिलिटी का और एसेट्स। कि ये दिखाता है कि आपका जो बिजनेस है ना उसमें कितना प्रॉफिट है और कितना लॉस। लेकिन किसके माध्यम से? एसेट्स और लाइबिलिटी। अगर जो आपके बिजनेस में लाइबिलिटी ज्यादा होगा और एसेट्स कम होगा तो आपका बिजनेस में कहीं ना कहीं लॉस जरूर है। आया समझे ना? और वही लाइबिलिटी कम और एसेट्स बढ़े तो आपका बिजनेस में क्या है? प्रॉफिट। तो लगभग सभी लोग इसमें बता पाएंगे कि ये लाइबिलिटी क्या है और एसेट्स क्या है। बताओ सत्यम, बताओ लाइबिलिटी क्या है? आईडी कार्ड सभी लोग नहीं लगाए हैं? है तो लगाओ। खड़े जाओ, बताओ लाइबिलिटी क्या है। जब लाइबिलिटी और एसेट समझेंगे तब तो ये बैलेंस शीट अच्छे से समझ में आएगा ना। तुम खाली खड़े जाओ, तुम्हारा आईडी कार्ड का पर वे किसी को लेना पड़ेगा क्या? आप लोग आईडी कार्ड? चलो बताओ खाली लाइबिलिटी क्या है? कर्ज। हाँ, कर्ज किसे कहेंगे? कर्ज किसे कहेंगे? लाइबिलिटी किसे कहेंगे? लाइबिलिटी का तो हिंदी हो गया कर्ज। नहीं, कर्ज किसे कहेंगे? हो गया? बताओ जी सत्य। नहीं, तुम बताओ लाइबिलिटी। दूसरे किससे ले रहेंगे वही मार क्या होगा? यस, खड़े हो जाओ। हाँ तुम बताओ, तुम लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या है? तुम बताओ कुछ सर। एसेट्स बताओ, खड़े हो जाओ। बताओ एसेट्स। लाइबिलिटी आप लोग पढ़े हैं ना? उसमें नोट्स में दिया है, लिखने की जरूरत नहीं। अकाउंटिंग टर्म में देखो लाइबिलिटी है कि नहीं। तुम बताओ कुछ सर। बताओ तुम, एसेट्स क्या है? नोट्स बंद कर दो, इसके बाद बताओ। तुम बताओ अर्जुन। क्वेश्चन पूछे ना, फिर साइड से क्लिक कर रखवा दीजिए, थोड़ा पहले देख लेता हूं क्वेश्चन।
सबसे पहले नोट्स बंद करो। बताओ तुम बताओ यही एसेट्स क्या है। हम्म। तुम बताओ जी। हाँ बताओ एसेट्स क्या है। हम्म। हम्म। उसके टाइप नहीं पूछ रहे हैं वो। एसेट्स कहते किसे हम ये पूछ। बताओ। बताओ सही। एसेट्स बताओ। ऐसा है। कोई चीज अपने बिजनेस को चलाने में मदद करेगा, जैसे कोई बिल्डिंग हो, कोई घर हो, जमीन हो। अभी एसेट्स और लायबिलिटी क्लियर है। एसेट्स का मतलब क्या होगा कि ऐसी वस्तुएं जो हमारे बिजनेस में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से मदद कर चलने में मदद करती हैं, वो क्या कहलाती हैं, एसेट्स कहलाती। और लायबिलिटी क्या होगा कि वह धन जो हमारे बिजनेस के ऊपर बकाया है, हमारे बिजनेस के ऊपर क्या है, बकाया है, या वह धन जो हमको अपने बिजनेस या अपने व्यापार दूसरे व्यक्ति को देना है, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, लायबिलिटी कहलाएगा। आया समझे ना। तो लाइबिलिटी का मतलब समझ यहाँ पे लाइबिलिटी और एसेट्स का जो समरी निकालेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, बैलेंस। जैसे लिखा है द बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट दैट समरी द एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ ए बिजनेस। कि एक बिजनेस का यदि आपको एक स्टेटमेंट निकालना हो, एक समरी निकालना हो, वो किसका समरी निकालेगा, एसेट्स और लाइबिलिटी। एसेट्स का मतलब कि आपके बिजनेस में वो कौन कितनी संपत्ति बची हुई है, और लायबिलिटी का मतलब कि आपके बिजनेस के ऊपर कितना कर्ज है। वो टोटली आपका क्या कहलाएगा, बैलेंस शीट। और आगे आप कह रहा है द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी इज द नेट वर्थ ऑफ ए बिजनेस। कि आप एक्सेस कर पाएंगे अपने बिजनेस में किसका, कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आपके एसेट से ओवर आपका लायबिलिटी हो रहा है। अब एक चीज समझिए कि ऐसा कहीं हुआ कि आपके जो आपका जो एसेट्स है ना, एसेट्स से अधिक आपका क्या हो गया, लायबिलिटी हो। एसेट्स से अधिक क्या हो गया, लायबिलिटी। और कभी आपको जब जरूरत पड़ी कि नहीं हमको करना क्या है, सारा जितना भी हमारे ऊपर लायबिलिटी है वो सारा कंप्लीट कर देना है, नहीं बिजनेस चलाना है, तो आप अपने एसेट्स को बेच के आसानी से क्या कर सकते हैं, लायबिलिटी दे सकते। इतना तो कर ही सकते हैं ना। लेकिन और उसमें भी आपका जो लायबिलिटी है वो एसेट से जो अधिक हो, तो क्या आप अपने एसेट्स को भी बेच के दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे ना। तो हमको पहले ये देखते रहना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं ना कि हमारे एसेट से लायबिलिटी क्या हो रहा, ओवर। ये सारा स्टेटमेंट एक समरी निकालना, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, जैसा कह बैलेंस शीट प्रोवाइडर्स इंफॉर्मेशन दैट हेल्प इन असेस। यानी कि जो आपका बैलेंस शीट होता है ना, एक हेल्प प्रदान करता है पूरे इंफॉर्मेशन को तैयार करने की। यानी कि अगर जो आपको अपने बिजनेस का एक पूरा समरी निकालना, इंफॉर्मेशन निकालना हो, तो बैलेंस शीट उसमें क्या करेगा, हेल्प करेगा कि आप आसानी से अपना स्टेटमेंट निकाल सके। आकर यहाँ पे एक कंपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ परफॉर्मेंस, कि ये बैलेंस शीट बताता है कि आप अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं, कि एक लंबे समय तक आसानी से लेकर के जा सकते हैं, आपकी परफॉर्मेंस बनी रहे। कब कम होगी, कि जब आपका एसेट्स कम होने लगे और लायबिलिटी क्या होने लगे, ज्यादा होने। तो वहां पे आपका बिजनेस लॉन्ग समय तक चलने वाला नहीं। और वही अगर जो आपका एसेट्स ज्यादा और लायबिलिटी कम रहे, तो आप अपने बिजनेस को एक लंबे समय तक चला सकते। और ये परफॉर्मेंस और ये पता लगाना हो, तो आप बैलेंस शीट के माध्यम से आसानी से उसको पता लगा सकते। इतना क्लियर सबको ना। अब पहले आप एक चीज और समझ लीजिए। जैसे आप दे रहा है ना लॉन्ग टर्म, तो लगभग आप लोग पढ़े होंगे ना, लोन लायबिलिटी में एक सिक्योर लोन होता है और एक अनसिक्योर लोन होता है। सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन। तो कोई ऐसा है जो बता सकता है सिक्योर लोन क्या है और अनसिक्योर लोन क्या है, कोई नहीं है।
तुम बताओ संदीप। तो आप जैसे हम लोन ले रहे हैं हाँ तो उसके लोन क्रेडिट के मतलब कोई कागज या फिर मतलब कोई बात मतलब दे रहे हैं तो उसको और वैसे वाली में किसी विषम या फिर ट्रेंड से या फिर किसी भी मतलब बिना कुछ कागज वगैरह दिए लोन ले रहे हैं तो अनसिक्योर बैठ समझ लीजिए सिक्योर क्या और अनसिक्योर क्या है। जैसे यहाँ पे एक शब्द आ गया है ना, ये लॉन्ग टर्म इसमें समझा दिया। समझिए लॉन्ग टर्म का मतलब क्या, जो लंबे समय तक। और इसमें आता है क्या, सिक्योर और अनसिक्योर। सिक्योर का मतलब क्या होगा कि जब आप किसी को लोन दें या किसी से लोन लें तो आप उसके प्रति अपना कोई संपत्ति क्या करते हैं, गिरवी रखते हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा, सिक्योर लोन कहलाएगा। और अनसिक्योर लोन क्या है कि जब आप किसी से भी लोन, किसी को लोन दें या किसी से लोन लें और उसके प्रति आपने अपना कोई वस्तु गिरवी नहीं रखा है, तो आपका क्या होगा, अनसिक्योर। जैसे सिंपल एक उदाहरण समझ लीजिए, आप किसी को क्या किए, 10,000 20,000 जितना भी कर्ज हुआ, जितना भी लोन हुआ आपने दे दी, आया समझे ना। और वो आपने एक अनसिक्योर लोन, क्या दे दिए, अनसिक्योर लोन। जैसे आपका कोई फ्रेंड हुआ, आया और वो बोला कि आप हमको 50 रुपया दे दिए, कुछ समय बाद हम आपको वापस कर देंगे, आ रहा समझे ना। तो आपने वो पैसा उसको दे दिया, लेकिन हुआ ये कि या तो वो कहीं पैसे के डर से या किसी वजह से कहीं बाहर चला गया, भग गया, आने वाला नहीं, आ रहा समझे ना। या हो सकता है कि उसका डेथ भी हो सकता है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन और कहीं ना दे तो ना हो तो क्या होगा, अनसिक्योर होगा ना। यानी कि सिक्योर नहीं है, अगर जो पैसा गया तो गया ही रह जाएगा, वापस आने वाला नहीं। और सिक्योर क्या है, सिक्योर का मतलब ये समझ लीजिए कि अगर जो आप किसी को लोन दिए हैं और उसके बदले वो आपको कुछ अपना संपत्ति गिरवी रखा है, वो पैसा दे या न दे, आप उसकी संपत्ति से अपना पैसा निकाल सकते। आ रहा समझ में ना, वो क्या होगा आपका सिक्योर लोन। और इसमें इसके बाद कह रहा है कंपनी, यानी कंपनी का आप क्या कर सकते हैं, डे टू डे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। कि कैपिटल क्या है, आप लोग पढ़े हैं ना, कि जब कोई बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस में पैसा लगाता है तो वो क्या कहलाता है, कैपिटल। तो डे टू डे यानी कि प्रतिदिन आप क्या कर सकते हैं कि कैपिटल का जो भी बैलेंस होगा उसको आप आसानी से मैनेजमेंट कर सकते हैं। और आगे यहाँ पे कह रहा है एक कंपनी एसेट्स, यानी कि जितने भी आपके कंपनी में जितने भी एसेट्स रहेंगे आपके बिजनेस में, आप उसको आसानी से क्या कर पाएंगे, पार्टिसिपेट कर पाए कि हाँ कौन सा हमारा एसेट्स कितने रुपए का है और कितना हमने एसेट्स खरीदा और कितना हमने एक्सपेंस किया। ये सारा एक बैलेंस शीट के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते। और अगर ऑल रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट्स आर क्लोज वंस द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि जितना भी आपका एक्सपेंस होगा वो सभी अकाउंट्स आपके आ जाएंगे कब, कि जब आपका एक फाइनेंशियल अकाउंट क्लोज होगा ना, तो उस समय आप एक बार अपना बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी आसानी से परफॉर्म कर सकते। अगर एक्सपेंस अकाउंट विल बी नॉट हैव एन ओपनिंग बैलेंस फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, कि जितना आपने एक्सपेंस कर दिया ना, वो आने वाले अकाउंटिंग पीरियड के लिए ओपनिंग बैलेंस नहीं हो। ओपनिंग बैलेंस आप लोग पढ़े हैं ना, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग क्या होगा कि जो हमारा अगले फाइनेंशियल ईयर आ रहा है और जो पिछले फाइनेंशियल ईयर का बचा हुआ जो बैलेंस है वो अगले फाइनेंशियल ईयर में क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। तो जितना आपने अभी तक एक्सपेंस कर दिया हो वो एक्सपेंस आपके अगले साल के लिए कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं बने। आ रहा समझ में ना। अब ऐसा नहीं कि जो आपने फाइनेंशियल ईयर इस फाइनेंशियल ईयर में एक्सपेंस कर दिया, अब आप जाइए तो अगले फाइनेंशियल ईयर में उसको ओपनिंग बना लीजिए। आ रहा समझ में ना। ऐसा करेंगे तो आपके बिजनेस में सिर्फ क्या दिखाई देगा, लॉस ही दिखाई देगा। मतलब समझ लीजिए कि अगर जो आपने यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर ले लिया कितना, मान लीजिए 22 से लेकर कहां तक, 23 तक। कहां से लिए 22 से लेकर के, अब 22 और 23 में सपोज करिएगा आपने एक्सपेंस कर दिया था कितना, 10,000। एक्सपेंस कितना कर दिए, 10। और जो अगला फाइनेंशियल ईयर आ रहा है 23 और 24, आप उसी को उसमें दिखा दीजिए क्या, ओपनिंग बैलेंस। इसी को क्या दिखा दीजिए, ओपनिंग बैलेंस। तो क्या ये ओपनिंग बैलेंस जब आपके बिजनेस में आएगा तो ये तो आपने एक्सपेंस कर दिया, तो ये आपके बिजनेस में बैलेंस दिखाई देगा। सिर्फ ये दिखाई देगा जब आपने बैलेंस अपना बिजनेस ये इस फाइनेंशियल ईयर में जब ओपन किया तो आपका टोटल कितना अमाउंट रह गया। आ रहा समझे ना। तो ये अमाउंट आपके बिजनेस में दिखेगा नहीं, लेकिन जब आप अपना बैलेंस शीट तैयार करेंगे तो उस फाइनेंशियल ईयर में आपका टोटल फिर एक्सपेंस कितना बढ़ जाएगा, 10,000, जो कि पिछले साल में भी दिखेगा और इस साल में भी दिखेगा। तो वो वहां पे आपका जो एक्सपेंस होगा क्या होगा, बढ़ जाए। आया समझ में ना। जब वो एक्सपेंस आपका बढ़ेगा तो आपका टोटली बैलेंस वो सारा किस में चला जाएगा,
लाइबिलिटीज की तरफ ज्यादा आ जाएगा, और जब लाइबिलिटीज बढ़ेगा तो आपको ये लगेगा नहीं हमारा बिजनेस किसमें है, लॉस। क्योंकि अगर जो हमने एक्सपेंस कर दिया तो उसका वहीं पे नाम क्या कर देना है, खत्म कर देना है। जो एक्सपेंस हो गया हमको दोबारा वो मिलने वाला नहीं। इतना क्लियर सबको ना। यानी कि बैलेंस शीट, और यानी कि जितना भी तीनों अकाउंट दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद से बैलेंस शीट, इन तीनों में डिफरेंस समझ लीजिए। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो हमने बताया सिर्फ प्रॉफिट, प्रॉफिट किससे होता है, सेल्स और परचेज से, और उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस, बस इसी तीनों से संबंधित होता है। और जो आपका होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट में से जितना आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस किए रहेंगे, और उसका अगर जो आपको कोई समरी निकालना है तो वो आपका क्या कहलाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। और बैलेंस शीट क्या होगा कि जब आप अपने पूरे एक साल का और एक स्टेटमेंट निकालेंगे, हमारा लायबिलिटी कितना है और हमारा एसेट्स कितना है, और ये बिजनेस स्टेटमेंट तैयार करना है, तो आपका वो क्या कहलाएगा, बैलेंस। इतना क्लियर सबको ना। जैसा आगे देखिए आप दे रहा है, टाइप्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इंक्लूड इन ए बैलेंस, कि बैलेंस शीट में क्या क्या इंक्लूड होगा। तो आपका पहला होगा एसेट्स और दूसरा होगा लायबिलिटी। बस दो ऐसे अकाउंट ऐड होंगे आपके बैलेंस शीट में, जो पहला आपका होगा एसेट्स और दूसरा लायबिलिटी। अब उसके नीचे देखिए बता रहा है एग्जांपल के तौर पे सारा, करंट एसेट्स क्या है, लिक्विड एसेट्स क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, जो आप लोग अकाउंटिंग टर्म में पढ़े हैं ना, फिक्स एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स, इन सभी एसेट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा है। दिख रहा सबको ना। यानी कि जितना आप लोग अकाउंटिंग टर्म में एसेट्स पढ़े वो सारे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सबसे बेस्ट वही रहेगा कि आप लोग एक बार इसको घर से पढ़ लीजिए। इंग्लिश नहीं आता है, लैंग्वेज ट्रांसलेट कर लेना। हाँ, हो जाएगा इतना ना, कि एक बार थोड़ा सा घर से पढ़ लेंगे आप लोग तो आसानी से समझ में आएगा जब बताएंगे तो, कहाँ की हमारा वेस्टिंग एसेट्स क्या है, फिक्स एसेट्स क्या है, लगभग आप लोग पहले समझ लीजिए। जैसे देखिए सबसे पहले कह रहा है करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स क्या है पता, अब ये आप लोग पता है ना। करंट एसेट्स क्या होगा, जो हमारे बिजनेस में शॉर्ट समय के लिए, लॉन्ग समय के लिए ना हो, कम समय के लिए। जैसे एग्जांपल दिया क्या, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवल एंड अदर लिक्विड आइटम्स। अब समझ लीजिए कि आपका चाहे कैश का कैश आपके पास हो, हैंड कैश इन हैंड, या आपने कैश जमा किया हो किसमें, बैंक में, चाहे वो हो सकता है बिल रिसीवल। बिल रिसीवल क्या है कि अगर जो आपको अपने कस्टमर से कुछ पैसा पाना है और वो आज पैसा ला करके दे दिया, क्या आप दोबारा से पैसा मांगने जाएंगे, यानी वो कम समय में आपका पैसा क्या हो गया है, रिसीव हो गया, वो आपका क्या होगा, करंट एसेट्स। आगे दे रहा है इसमें क्या, लिक्विड आइटम, अन्य कोई अदर हो सकता है, कुछ लिक्विड आइटम्स हो। लिक्विड एसेट्स में देखिए क्या बता रहा है, जैसे सिंपली समझ लीजिए कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और दूसरा कह रहा है सन्ड्री डेब्ट। तो डेब्टर्स का मतलब क्या है, डेब्टर्स का मतलब कस्टमर। डेबिट और डेब्टर्स में अंतर नहीं समझा आप लोगों को। डेब्टर्स क्या है, कस्टमर, और क्रेडिटर्स क्या है, सप्लायर। डेबिट और क्रेडिट वो अलग वैल्यू, आ रहा है समझ में ना। यहाँ पे डेब्टर्स कस्टमर, ये समझिए लिक्विड क्यों होगा, आपको इतना पता होगा ना कि लिक्विड कहीं रखें तो वो जिधर जगह पाए उधर फैल जाएगा। तो फिर कस्टमर क्यों लिक्विड होगा, अब आज वो हमारे यहाँ आए सामान खरीदने के लिए, हम उसको 10 रुपए में कोई सामान दे दी, बगल वाला क्या कि उसी सामान को 9 रुपए में दिया, तो क्या वो हमारे पास आया खरीदने, आ रहा समझे ना। तो लिक्विड एसेट्स में एक हमारा क्या आ जाएगा, संडे डेप्रेजेंट कस्टमर भी आ जाएगा। इतना क्लियर सबको ना। कैश इन हैंड हो सकता है आज आपके पास पैसा है, इधर से आया, आपने कुछ सेल किया, वो पैसा आपके पास आया, और आपने वही क्या किया, जहां से आप सामान खरीद वहां पैसा देना था, आपने उसको वापस दिया। आ रहा समझ में ना। तो ऐसे जितने भी एसेट्स आएंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, लिक्विड एसेट। इतना क्लियर सबको ना। तो ऐसे उसके क्या दिया, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है कि जब आप क्या करेंगे, कि या तो अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करें या किसी दूसरे पार्टी के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करें, वो आपका क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट। फिक्स एसेट्स, जो एक लॉन्ग लॉन्ग समय के लिए, लॉन्ग टर्म एसेट्स हो, वो आपका क्या होगा, फिक्स। जैसे एग्जांपल में देखिए दे रहा है, आर बिल्डिंग्स फर्नीचर एंड मशीन, कि जो आपको अपना बिजनेस मैनेज करने में, चलाने में, जो लंबे समय तक के लिए आपके बिजनेस में रहे, वो आपका क्या कहलाएगा, फिक्स एसेट्स। वैसे यहाँ पे दिया है क्या, वेस्टिंग एसेट्स, कि जो कुछ ऐसे एसेट्स हैं आपके बिजनेस में, एसेट्स आपके बिजनेस के लिए हैं, लेकिन वो कुछ समय के लिए अपने आप फिर वो क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, वो आपका क्या हो जाएगा, वेस्टिंग एसेट।
जैसे एग्जांपल दिया है, आर मिनट्स आर स्क्वायर, यानी कुछ ऐसे आपके बिजनेस में एसेट्स आए, सपोज करिए कि आपने ये आइटम अभी खरीद के लाया, जैसे भी खरीद के लाया बिजनेस में रखे नहीं, तब उस कस्टमर आगे खरीदने के लिए आपने उसको निकाल करके दी। आ रहा है समझे ना? बहुत ऐसे होते हैं कि आप ये गुड्स खरीद करके लेके जा रहे हैं बेचने के लिए, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसे होते हैं आप ये सामान ले जा रहे हैं बेचने के लिए, तो हमको दे दीजिए हम ये ले लेंगे। आ रहा है समझे ना? कुछ ऐसे आइटम हो जाएंगे वो आपके किस में चले जाएंगे, वेस्टिंग है। तो ये थोड़ा सा दिया, आप लोग घर से थोड़ा सा पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इतना क्लियर है ना? और आगे देखिए आपको दे रहा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। जैसे अभी तक हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाए थे ना, नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बनाए थे ना, उसी प्रकार से हमारा आ जाए किसका, बैलेंस। उसमें हम लोग का पार्टिकुलर दिखाई दे रहा था ना, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, लाइबिलिटी और दूसरा asset। आ रहा है समझे ना? तो ये आप लोग यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। आगे टोटली फॉर्मेट हम बना करके बताएंगे, और जो आपको एक बैलेंस शीट बनाना है, एक बैलेंस शीट कैसे क्रिएट। इतना क्लियर सबको ना? तो आज आप लोग यहाँ से थोड़ा सा पढ़ के आइएगा।